इसको क्या गर्ज, तुम्हारे इम्तिहान हो ना हो, तुम पढ़ो ना पढ़ो, इसने कौन सा कभी बाप होने का फर्ज अदा किया। सारे हक तुम खुद जो अदा कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम लोगों की जिंदगियों में दखल अंदाजी करूं। हाँ, नहीं है गवारा। जिनके साथ रहते हो उनके हुकूक पूरे करो, नहीं है हमें तुम्हारी जरूरत। देख रही है माँ जी, मैं अभी इस घर में दाखिल हूं और ये औरत किस किस्म की जुबान इस्तेमाल कर रही है। साइमा कुछ तो ख्याल करो। हाँ, मैं ही ख्याल करूं। मोहतरम को सैर सपाटों से फुर्सत मिल गई तो आगे थकावट उतारने। इनका तो जब दिल चाहे ये मुंह उठाकर आ गए और जब दिल चाहा चले गए। इन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं, ना घर की और ना ही घर वालों की। इफ्तिखार। जी साहब जी। मेरा सामान गाड़ी में वापस रख दो। जी बेहतर। अरे बेटा, अभी तो आए हो तुम, ऐसे कैसे जा सकते हो? कम से कम अपनी बेटी और माँ का ही ख्याल कर लो। माँ जी, इस औरत से मुकाबला करना मेरा बस से बाहर है। ये इंतहाई जिद्दी और हठधर्म औरत है, अपने फैसलों पे अटल। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इससे मिल लिया, मेरे लिए काफी है। इसे सुकून मिल जाए मेरी खैर है। साइमा, जब मेरी खातिर ये कभी घर में आया नहीं तो मेरी वजह से वापस कैसे जा सकता है? अपनी मर्जी का मालिक है, जब दिल चाहा मुंह उठाकर आ गया और जब चाहा चला गया। सर ये क्या कर रही हो? मामा मैं वो भवानी जान, बात तो सुने। आस्तीन के सांप, तुझे अपने घर में रखा, खिलाया पिलाया और तूने मेरी बेटी को अपने जाल में फंसा लिया। या अल्लाह, मैंने जिस पर एतबार किया उसी ने धोखा दिया मुझे। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही गई थी, अब मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा तुम लोगों ने। क्यों शोर मचा रखा है? हुआ क्या? जब बाप अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाकर बैठा हो तो दूसरे तो कमन डालेंगे ना आकर रात के अंधेरे में। भवानी जान प्लीज, आप बात को बहुत गलत रंग बंद कर अपनी बकवास। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरी बेटी के साथ बैठकर इस तरह से अटकेलियां कर रहे थे? खुदा के लिए बस करे मामा, अपनी बेटी पर इल्जाम लगाते हुए आपका दिल नहीं कपा रहा है क्या? साइमा, अमल को मैंने ही भेजा था कि जाके अली से पूछ के आए कि खाने को क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप भी शरीक है इस सब में? हद हो गई है बदगुमानी की। मुझे अफसोस है कि मैं आपकी बेटी हूँ। साइमा, बहुत अफसोस होता है तुम्हारी सोच पे। अली, अली।